आज है थर्ड सहरी और सहरी में आज खीर बनी है और दही तो है ही एज़ ऑलवेज़। और ज़्यादा कुछ ना हम लोग बनाते नहीं हैं, रात में जो सब्ज़ी होती है ना उसी में से खा लेता है अगर किसी को सब्ज़ी खानी होती है। वैसे मोस्टली सब लोग दही खाते हैं। आज दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई इसलिए मैं खीर से ही रोटी खा रही हूँ। तो यहाँ पर ना सहरी खाकर मैं बाहर आ गई थी ऐसे देखने के लिए बस। और ये देखो आज यहाँ एक स्टार दिख रहा है और कभी कभी तो एक भी नहीं दिखता और कभी कभी ना इतने सारे स्टार्स नज़र आते हैं। और यहाँ पर बर्ड्स का इतना ज़्यादा शोर आता है, आप सहरी के लौटोगे ना ऐसे लगेगा बर्ड्स भी सहरी खा रही हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थर्ड व्लॉग है हमारा रोज़े का। मतलब आज तीसरा रोज़ा है। तो पापा ना आज ट्यूसडे है तो सबकी ऑफ है, सब लोग घर पर हैं। तो मतलब भैया पापा वगैरह, तो पापा लाए हैं आज ये वाटरमेलन और ये एक साथ ही आ गए। अब देखो ये कितने दिन चलते हैं। अच्छा है ये तो कि ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, अगर ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ के हैं तो फिर इजी रहेगा, एक दिन के लिए एक हो जाएगा इजीली। और बस यही है, पूरे वीक तो हो ही जाएंगे। आई विश ये वाले थोड़े बड़े साइज़ के हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और इसके अलावा ये वाली तो पैक है तो मैं इसे भी खोलने का भी कष्ट नहीं करती। इसके अलावा और पापा लाए हैं ये खजूर, और हर बार ना हमारे यहाँ पर कीमिया डेट्स आते हैं वो भी आए हैं। लेकिन पापा ने ना पहले ये वाले हमें यूज़ करने के लिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये वेट डेट्स हैं। मतलब पता नहीं इनमें क्या फ़र्क होगा, वो तो हमें खाने के बाद ही पता लगेगा। तो ये इस तरीके से हैं। ये अभी पापा ने यहाँ से खोले थे तो बस इन वालों को फ्रिज में रखना है। और कीमिया डेट्स तो रोज़ों के बाद भी खाए जा सकते हैं। हर बार ना हमारे यहाँ रोज़ों में ही आते हैं मतलब वैसे भी आ जाते हैं लेकिन रोज़ों में तो मस्ट होता है आना, और हर बार रोज़ों से पहले आ जाते हैं। इस बार पापा के पास टाइम नहीं था तो आ नहीं पाए तो पापा आज ले आए। आज इफ्तियारी में बन रहा है घी का रायता। आपको भी सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा जैसे कि ना हमें लगा था। मैं आपको बताती हूँ क्यों बन रहा है ये घी का रायता। क्योंकि ना मतलब बन जाएगा तो सब लोग पी लेंगे, ठीक है। वैसे ही पापा ने कहा है कि आज घी का रायता बने तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले घिया ही उबलने के लिए रखा है। क्योंकि आज ना हमने सोचा था कि हम लोग ब्रेड रोल्स भी बनाएंगे तो उसके लिए पोटैटो भी बॉईल करने थे। तो हमने सोचा पहले घिया कर लेते हैं और फिर ब्रेड रोल बनाएंगे। लेकिन आज ना सब घर पे थे, जितना हमने सोचा था कि जितना जल्दी बनाएंगे ना समझ लो सारी चीज़ें उतना ही लेट हुई हैं। एक तो हुआ ये कि हम लोग ना जैसे रोज़ हम लोग अपना कोई 4:15 से अपना स्टार्ट कर देते हैं किचन में काम करना, लेकिन आज ना हमने 5 बजे से शुरू करा है तो समझ जाओ लेट तो होना ही था। इसके अलावा ना मैंने आज बनाया शरबत। और ये मैंने क्यों बनाया क्योंकि आज ना मेरे भाई और पापा भैया सब घर पर हैं तो फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना शरबत बना दूँ। और मेरे ना छोटे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है शरबत, इवन कि ना उसे मीठी लस्सी रायते छाछ सबसे अच्छा उसे शरबत लगता है। तो मैंने सोचा आज वही बनाती हूँ। और यहाँ पर हम लेट तो ही रहते तो घोलने में टाइम मतलब चीनी को मिक्स करने में टाइम लगता ना, उसकी जगह मैंने क्या करा वाटर लिया और उसको जार में डाल के और शुगर डाल के सीधा मैंने ये चला दिया। तो इस तरीके से ये बहुत जल्दी हो गया। और पहले तो ना मुझे लगा कि ये कुछ काम ख़राब हो गया। ये देखो एकदम से जैसी पीसी ना बिल्कुल दूध लग रहा था। फिर मैंने ना ये छान ली, मैंने कहा कि ऐसा ना हो कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको छान लिया था इस तरीके से। और वैसे ना ये बहुत अच्छा तरीका है। वो बात अलग है कि थोड़ा यूटेंसिल्स एक्स्ट्रा वॉश करने पड़ेंगे, जैसे ये जार हो गया, ये स्टेनर हो गया, है ना। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि इतनी ज़्यादा ना मेहनत नहीं लगी, 1 मिनट में चलाओ और मिक्स हो गई चीनी। इसके बाद मैंने इसके अंदर क्या करा था, बस नींबू निचोड़ा था। और यहाँ पर ना लेमन जूस मैंने अराउंड 1.5 लेमन का स्क्वीज़ करके डाला था इसके अंदर। और मैंने ना सीड्स नहीं निकाले थे क्योंकि मेरे को ना मतलब शरबत का जो लुक है ना वो सीड्स देख कर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कभी भी लेमन के सीड्स नहीं निकालती जब मैं शरबत बनाती हूँ। वैसे अगर मैं राइस वगैरह मतलब बाकी सब्ज़ी वगैरह में अगर नींबू डालना है ना स्क्वीज़ करके तो वो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने आइस डाल दी थी और ये मैंने रूह अफ़ज़ा डाला था अराउंड 2 टेबलस्पून। और इसके बाद ना मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने इसके अंदर आइस डाली थी फिर भी रख दिया था ताकि बिल्कुल अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो इसके बाद हम अगले प्रिपरेशन करते हैं अपने ब्रेड रोल्स की। और इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ली है रेड चिली। तो इस जिस तरीके से मैं ये बता रही हूँ ना भरता बनाने का तरीका, आलू का भरता पहले बनता है वो बहुत सबसे मतलब ना समझ लो
यूनिक भी है और बेस्ट भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरीके से साबुत लाल मिर्च लेनी है 15। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 4 to 5 लिए हैं गार्लिक के क्लोव्स और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर लिया है ज़ीरा। 1 टीस्पून लेना है नमक यानी कि सॉल्ट। और इसकी ना सिल पर चटनी बनानी है और फिर आलू को मिक्स कर देना है। आप चाहें तो उसके अंदर धनिया बारीक बारीक कटा हुआ और ग्रीन चिली और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। अभी मैं डिटेल रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा ना मैंने बताया था दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो गई थी, तो हमने ये मार्केट से दही मंगाई थी। और ये देखो ये कैसी आवाज़ आ रही है, आपने मुझे बताना है कि ऐसी आवाज़ तक कहाँ से आती है। आप ना वैसे बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे अगर आपका दिमाग मेरी तरह काम करता है। तो मैं देखती हूँ कि कौन मेरे को बता पाता है। और चाहे तो आप मत भी बताना, शर्म आए तो, लेकिन मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को समझ आ चुका है। और यहाँ पर ना दही जो मैंने ली वो मैंने कोई अराउंड 1 लीटर ली है, उससे थोड़ी बहुत ही कम होगी। और ये बस अभी मैं इस तरीके से ना फेंट रही हूँ ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ना रायता तो मैं अभी नहीं बनाऊँगी इतनी जल्दी, लेकिन आज पकौड़ी भी हुई है ना। रायता तो सबने ये घी का रायता रोज़ा इफ्तारने के बाद ही पीना होता है, लेकिन पकौड़ी हुई है ना तो उसके साथ चटनी के साथ मिक्स करने के लिए दही चाहिए थी। तो मैंने सोचा सारी इसी के अंदर खोल लेती हूँ और मैं इसी में से ले लूँगी थोड़ी सी। तो इसीलिए मैंने दही को पहले फेंट लिया था अच्छे से, और यहाँ पर मैं चटनी के लिए ही दही ले रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये भरता हो रहा है सिल पर, और ये आलू बॉईल करने के बाद ना इस तरीके से हम लोग सिल पर ही मिक्स कर लेते हैं। सिल तो सबके घर में होगा, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन भरता हम मैक्सिमम टाइम इसी पर करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आज पकौड़ी हो रही हैं क्योंकि मेरे दोनों भाइयों को पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और आज दोनों घर पर थे। तो लंच में तो और बात होती है जाने की, लेकिन आज घर पर देना तो अच्छे से खा लेंगे यही सोचकर हमने तो कुछ और डिसाइड कर रखा था, लेकिन मम्मी ने कहा कि इसके लिए आज हम लोग पकौड़ी भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ना आज बहुत मतलब हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाई थी, लेकिन पकौड़ी बनाई थी और साथ में ब्रेड रोल्स बनाए थे और सब साथ में थे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने ना पहले सोचा कि मैं घी के रायते की और भरते की पूरी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन मैंने जैसे कि बताया हम बहुत लेट हो गए थे, तो मैं बस ढंग से कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। जितना हो सका बस उतना रिकॉर्ड कर लिया। और मैं ना मतलब पूरे दिन का व्लॉग इसलिए नहीं बनाती क्योंकि पूरे दिन जो मैक्सिमम मेरे को टाइम मिलता है ना, एक मतलब मैं थोड़ा सा आफ्टरनून नैप लेती हूँ, उसके अलावा मेरे को जो भी टाइम मिलता है ना, मैं सारे टाइम कुरान पढ़ती हूँ। चाहे मेरे को 2 मिनट से मिले, लेकिन मैं कुरान ही पढ़ती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी अपना टाइम फ़ोन देखने में या कुछ भी करने में वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है ना कि रोज़ों में ना एक अलग ही सवाब मिलता है कुरान पढ़ने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना कुरान पढ़ने को दूँ। तो इसके अलावा ना रात में हम लोगों ने डिनर में बनाया था आज फिर से नॉनवेज यानी कि गोश्त। और आज ना किसी ने भी ज़्यादा खाना नहीं खाया था क्योंकि आज पकौड़ी थोड़ी ज़्यादा खा ली थी, फिर उसके बाद रायता भी पी लिया था, तो इसलिए बस ये सब्ज़ी समझ लो सहरी में ही काम आ लेती है अगर किसी ने खानी होती है। तो इसके बाद ना फिर रायते के बाद खाना तो किसी ने खाया नहीं था, फिर ये मैंने और रात में समझ लो कोई 10:30 बजे के बाद ना मैंने ये मीठी लस्सी बनाई थी, क्योंकि ना हमने तो खैर घी का रायता पी लिया था, लेकिन भाई ने ना घी का रायता नहीं किया था, रायता नहीं पीना, सिर्फ मीठा देना। और मैंने ये बना दिया था, और उसके बाद ना वो आइसक्रीम ले आया और फिर उसने कहा कि मुझे मीठी लस्सी भी नहीं पीनी, मुझे तो शरबत पीना था। तो यहाँ पर ये मेरी बहन शरबत बना रही है। और आज तो मैंने ना बस इतनी सी लिया आइसक्रीम, खुद से मैंने कम ली क्योंकि आज मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर ये बची रहेगी। आज ना किसी का ही मन नहीं कर रहा खाने के लिए, पता नहीं क्यों, खाना भी किसी ने नहीं खाया इतना ज़्यादा, क्योंकि आज ना इफ्तारी में बस थोड़ी ज़्यादा हो गई थी पकौड़ियाँ। यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना।